नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टॉप 20 क्वेश्चन जो हैं इनको हम देखेंगे। और ये क्वेश्चन जो हैं 20 क्वेश्चन मैंने आपके लिए अलग किए हैं। तो ये प्रश्न सारे प्रीवियस ईयर एग्जामों में, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी जेई, इन सब में पूछे गए। एसएससी, डीआरडी और डीडीए, इन किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके प्रश्न हैं। तो आज के ये क्वेश्चन है और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर ये क्वेश्चन, इनमें से अगर आप 20 क्वेश्चन है, अगर 18 कर लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है मैं वीडियो लाता रहता हूँ दूसरे तीसरे दिन। इससे पहले कि मैं डेली एक वीडियो अपलोड कर रहा था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। तो अब दूसरे तीसरे दिन इस तरीके का वीडियो आता रहेगा। तो मेरे जितने भी वीडियो जो भी मैं लाता हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अच्छा लगे तो लाइक करना, और अगर हेल्पफुल लगे तो कमेंट भी करना और शेयर कर देना। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि जिन्ना हाउस कहाँ स्थित है। दोस्तों, इससे पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने कुछ सरल क्वेश्चन रखे थे, तो उसमें उतना मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जब मुझे पता होते हैं तो उनमें फिर इंटरेस्ट नहीं रहता है वीडियो देखने में भी, क्योंकि वो चीजें मुझे पता होती हैं। तो आज की क्वेश्चन है, ये आपको शायद ही पता हो। तो पहला क्वेश्चन है, जिन्ना हाउस कहाँ स्थित है। तो नाम ही ऐसा है कि जिन्ना, तो आपको हो सकता है पाकिस्तान याद आ जाए। समझ पा रहे हैं आप? तो हो सकता है आप इसका आंसर पाकिस्तान लगा दें। तो पाकिस्तान के भी कुछ शहर वहां पे ऑप्शन में दे रखे होंगे, लेकिन जिन्ना हाउस जो है ये पाकिस्तान में नहीं है, अपनी इंडिया में है। और इंडिया में कहां पर है? मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में है जिन्ना हाउस। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। दूसरा प्रश्न है, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी। तो वहां की भी गंगा ही है, लेकिन वहां की जो गंगा है उससे पहले थोड़ा नेम चेंज हो जाता है। तो वहां की जो सबसे बड़ी नदी है महाबली गंगा। यहाँ की केवल गंगा है, भारत की अपनी जो नदी है वो केवल गंगा है। और वहां की यानी कि पड़ोसी देश श्रीलंका की जो सबसे बड़ी नदी है वो है महाबली गंगा। कौन सी? महाबली गंगा जो है ये श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। तीसरा क्वेश्चन है, रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है। जैसे अपने देश इंडिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, नेशनल प्ले क्या है, तो वो है हॉकी। कौन सा है? हॉकी। और रूस के राष्ट्रीय खेल की बात है यहाँ पर, तो वो है शतरंज। रूस का जो राष्ट्रीय खेल है उसका क्या नाम है? शतरंज। प्रश्न नंबर 4, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 5 है, महाभारत के रचनाकार कौन थे। तो महाभारत जो बहुत बड़ा ग्रंथ है हिंदू धर्म का, उसका रचयिता कौन था। तो महाभारत को किसने लिखा? तो ये है महर्षि वेद व्यास जो थे, इन्होंने महाभारत की रचना की थी। प्रश्न नंबर 6, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, जितनी बार मैं बोलूं उससे भी अधिक बार पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है, तो वाणिज्यिक बैंक जो है, भारत की सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक कौन सी है, तो उसका आंसर है एसबीआई। कौन? एसबीआई जो है भारत की सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक है। तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, समुद्री शैवालों में कौन सा तत्व होता है। जो समुद्री शैवाल होते हैं, अभी जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हम आपको देंगे प्रवाल भित्ति, जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। और उसमें हम आपको बताएंगे कि प्रवाल और प्रवाल भित्ति क्या होते हैं। तो वहां पर भी हम शैवालों की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल जो होते हैं उनमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो पाया जाता है उनमें आयोडाइड। आयोडाइड। तो समुद्री शैवालों में आयोडाइड नामक तत्व पाया जाता है। प्रश्न नंबर 8, सम्राट अशोक के धर्म गुरु कौन थे। सीधा सा क्वेश्चन है, अशोक के जो धर्म गुरु थे वो कौन थे, तो वो थे उपगुप्त। कौन थे? उपगुप्त। प्रश्न नंबर 9 है, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन। अष्टांगिक मार्ग आपने पढ़ा होगा बौद्ध धर्म में। किसमें? बौद्ध धर्म में आपने पढ़ा होगा अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग जो है इसका प्रतिपादन किया था गौतम बुद्ध ने। किसने? गौतम बुद्ध ने, यानी कि महात्मा बुद्ध ने। ठीक है,
प्रश्न नंबर 10 है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, यानी कि सिकंदर ने किस सन में भारत पर आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। देखिए ईस्वी और ईसा पूर्व, यहां से ईस्वी स्टार्ट हो जाती है इधर, और इससे पहले यहाँ पे 0 है, ठीक है, इधर बढ़ेंगे 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, और इससे पहले जो चलते हैं 1 ईसा पूर्व, 2 ईसा पूर्व, 3 ईसा पूर्व, इस तरीके से ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर होता है। तो 326 ईसा पूर्व यानी 326 साल पहले ईसा मसीह के आने से 326 साल पहले सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 11, तो प्रश्न नंबर 11 है, कव्वाली का जनक किसे कहा जाता है? तो कव्वाली का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। कौन? अमीर खुसरो। इसका उत्तर क्या है? अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक कहा जाता है, और इन्हें तोता ए हिंद भी कहा जाता है। क्या इनकी उपाधि क्या है? तोता ए हिंद भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं? तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टेनर ने की। अब रक्त समूह कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। ये 4 रक्त समूह होते हैं, जिनमें से ओ रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। ओ रक्त समूह को सर्वदाता, यानी कि ओ जो है ये सभी को खून दे सकता है। ओ का खून जो है ये हर व्यक्ति के खून यूज हो सकता है। और एबी जो रक्त समूह होता है उसको सर्वग्राही कहते हैं। ग्राही मीन्स ग्रहण करना, तो एबी जो रक्त समूह है उसको सर्वग्राही कहते हैं, यानी कि एबी वाला जिसका रक्त समूह एबी है वो सबका रक्त समूह सबका खून ले सकता है, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे ओ। ठीक है, एबी का भी ले सकता है। लेकिन जो अन्य ग्रुप हैं ओ, बी और ए, ये सबका खून नहीं ले सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर अगला 13 प्रश्न है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, ये बात क्लियर हुई। हुमायूं का मकबरा कहां पर है? दिल्ली में। अब ये किसने बनवाया था? तो मुगल शासक अकबर शहंशाह जिन्हें बोलते हैं, उन्होंने ही हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया था। प्रश्न नंबर 14, नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण एक अखबार हुआ करता था उस समय, पहले आधुनिक भारत में, जब आधुनिक भारत की शुरुआत हुई थी, जब भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, तो उस समय प्रेस ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रेस मीन्स समाचार पत्र हो गए, और भी बहुत तरीके की प्रेस, जैसे कि मीडिया ने अपना बहुत बड़ा योगदान निभाया था। तो जो नील दर्पण थे, इसकी जो लेखक थे वो थे दीनबंधु। ये पत्र हुआ करता, अखबार हुआ करता था। प्रश्न नंबर 14 है, गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की? सबको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आपको पता हो जाना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं, उसमें जिस चंद्रगुप्त प्रथम की बात की गई, वही थे चंद्रगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 16, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक, ये पुस्तक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं अशोक मेहता। कौन है? अशोक मेहता जो है ये द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 17, नटराज की मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो देखिए, जो कला शैली उस समय प्रचलित हुई प्राचीन भारत में, या अभी जो इस समय प्रचलित है, तो इनमें एक नई खोजें होती रही हैं। नए तरीके के भवन निर्माण, नए तरीके की मूर्तियों का निर्माण, ठीक है, उनमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन हुए। तो पहले के यानी कि प्राचीन काल की जो कला हुआ करती थी, तो जैसे हम लोग अपने उत्तर प्रदेश में हैं, तो यहाँ की कुछ कला संस्कृति अलग है। अगर मध्य प्रदेश में जाएं तो वहां पर कुछ अलग होगी, और दक्षिण भारत में और चले जाएं तो वहां की अलग कला संस्कृति होगी। समझ में आया? इधर में हम लोग मकान अलग तरीके से बनाते, उधर में कुछ परिवर्तन आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो नटराज की मूर्ति थी वो किस कला का उदाहरण है? तो ये चोल कला का उदाहरण है। चोल वंश के शासकों ने चोल कला का विकास किया था। चोल राजवंश जब था तो उस समय चोल कला का विकास हुआ, तो चोल कला का उदाहरण है नटराज की मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, सिम्पलीपाल बायो रिजर्व कहाँ है? तो सिम्पलीपाल बायो रिजर्व या सिमलीपाल
सिमलीपाल बायो रिजर्व लिखा होता है, तो ये है आपका उड़ीसा में, कहां पर, उड़ीसा में है। और उड़ीसा में सिमलीपाल बायो रिजर्व है। ये उड़ीसा कई बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, ठीक है, व्हीलर द्वीप वगैरह और उधर में जो खदानें वगैरह पाई जाती है, तो उनका हम आगे वीडियो आपको देंगे। प्रश्न नंबर 19 है, गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति में कहलाती है। जो गतिरोध और मुद्रास्फीति की जो स्थिति बन जाती है वो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है और आज का अंतिम प्रश्न है, एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है। जैसे हम लोगों ने दर्रे पढ़े होंगे, माना दर्रा, नीत दर्रा, बहुत सारे दर्रा, पालघाट, थालघाट, भोरघाट, ये बहुत सारे दर्रा है, बड़ा लाचाला, लिपलेक, न जाने कितने दर्रे हैं, दीपू दर्रा। तो ये इसी प्रकार के दर्रे जो हैं ये तो अपने इंडिया के थे, लेकिन एलिफेंटा दर्रा जो है ये अपने इंडिया का नहीं, ये कहाँ का दर्रा है, ये श्रीलंका का दर्रा है, ठीक है। तो ये 20वां क्वेश्चन था, आज का अंतिम क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में आपको कहीं पर भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम जरूर आपको इसका जवाब देंगे। और वीडियो कैसा लगा ये भी आप बताना ना भूलें। तो अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार की डेली वीडियो पाने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।